प्रिया, एक छोटी लैब्राडोर कुतिया, हमेशा खुश और ऊर्जा से भरी रहती थी। उसके चमकदार पीले फर और बड़े भूरे आंखों के साथ वह वाकई एक प्यारी थी। लेकिन कुत्ते के स्कूल में वह अक्सर खुद को बहुत छोटा और डरा हुआ महसूस करती थी। अन्य लैब्राडोर पिल्ले उससे बड़े और मजबूत थे। वे उसकी कद के बारे में हंसते थे और उसे लगातार चिढ़ाते थे। तुम तो बहुत छोटी हो, क्या तुम सच में लैब्राडोर हो? वे अक्सर कहते थे। प्रिया ने इन अपमानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए कठिन था। हर दिन कुत्ते के स्कूल में उसके लिए एक लड़ाई जैसा लगता था। एक दिन वह यह सब सहन नहीं कर सकी और भागने का फैसला किया। वह पास के जंगल में दौड़ी ताकि अपने दुख को भूल सके। गहरे जंगल में प्रिया खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी और एक घने झाड़ी के नीचे छिप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। अचानक उसने एक सरसराहट सुनी और सिर उठाया। उसके सामने एक युवा कुत्ता खड़ा था, जिसका सफेद फर और काली नाक थी। तुम इतनी उदास क्यों हो? कुत्ते ने नम्रता से पूछा। प्रिया ने उसे अन्य पिल्लों के बारे में बताया जो उसे हमेशा चिढ़ाते थे। कुत्ते, जिसने अपना नाम विक्रम बताया, ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो। प्रिया को विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। विक्रम ने उसे खेल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया ताकि वह अपना मन बहला सके। विक्रम प्रिया को खुश करना चाहता था और उसने प्रस्ताव दिया, आओ चलो खेलते हैं। प्रिया थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हाँ कहा और दोनों जंगल में दौड़ने लगे। विक्रम हैरान था कि प्रिया कितनी तेज और चपल थी। वह पेड़ों के बीच दौड़ रही थी, शाखाओं पर कूद रही थी और बाधाओं से बच रही थी, जैसे कि यह दुनिया की सबसे आसान चीज हो। वाह, तुम वाकई तेज हो प्रिय, विक्रम ने प्रभावित होकर कहा। प्रिय खुशी से चमक उठी उस तारीफ पर। पहली बार उसने खुद को छोटा और कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और खास महसूस किया। विक्रम और प्रिय पूरे दोपहर तक एक साथ खेलते रहे और प्रिय ने अपनी सभी चिंताओं को भुला दिया। खेलते खेलते उन्होंने जंगल के बीच में एक बड़ा गड्ढा देखा। विक्रम अचानक रुक गया और पीछे हट गया। ओह नहीं, पानी, उसने घबराते हुए कहा। प्रिया हंस पड़ी और पूछा, क्या तुम पानी से डरते हो? विक्रम ने शर्माते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुझे भीगना पसंद नहीं है। प्रिया, जिसे पानी से कोई डर नहीं था, गड्ढे में कूद गई और विक्रम पर पानी छींटा। विक्रम पीछे हट गया और चिल्लाए रहे, यह अनुचित था। प्रिया हंसते हुए बोली, आओ, यह सिर्फ एक मजाक था। विक्रम मुस्कुराया और समझ गया कि प्रिया उसकी मदद कर रही थी, उसकी भय को दूर करने में। वे खेलते रहे जब तक कि वे दोनों थक नहीं गए और खुश थे। अगले दिन कुत्ते के स्कूल में एक बाधा पाठ्यक्रम तैयार था। अन्य लैब्राडोर पिल्ले, जिन्होंने हमेशा प्रिय को चिढ़ाया था, पहले शुरू हुए। वे लड़खड़ा गए, गिर पड़े और मुश्किल से ही बाधाओं को पार कर सके। एक पिल्ला तो एक सुरंग में फंस गया और प्रशिक्षक द्वारा मुक्त किया जाना पड़ा। अंत में प्रिय की बारी आई। उसने विक्रम की बातों को याद किया और खुद को बहादुर महसूस किया। एक गहरी सांस लेकर वह दौड़ पड़ी। उसने रिकॉर्ड समय में बाधा पाठ्यक्रम को पार किया, बाधाओं को लांघते हुए और मोड़ों पर दौड़ते हुए जैसे कि वह बिजली हो। अन्य पिल्ले आश्चर्यचकित थे और उन्हें प्रिय के बारे में अपनी राय बदलनी पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि उसे उसकी कद के कारण चिढ़ाना गलत था। हमें खेद है प्रिय, उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा। तुम भले ही छोटी हो, लेकिन तुम सबसे तेज कुत्ता हो जिसे हमने कभी देखा है। प्रिय ने गर्व से मुस्कुराते हुए और अन्य कुत्तों की माफी को स्वीकार कर लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसे वास्तव में स्वीकार किया गया और सम्मानित किया गया है। उस दोपहर प्रिय संयोग से विक्रम के घर के पास से गुजर रही थी और उसे बगीचे के दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने खुश होकर पूंछ हिलाई और चिल्लाई, विक्रम, मैंने कर दिखाया। विक्रम प्रिय को देखकर बहुत खुश हुआ और चिल्लाया, अरे प्रिय, तुम्हारा दिन कैसा रहा? प्रिय ने उसे अपनी सफलता के बारे में बताया। विक्रम अपनी नई दोस्त पर गर्व कर रहा था और उसे फिर से सराहना दी। मुझे पता था कि तुम यह कर पाओगी, उसने कहा। फिर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे एक दूसरे से केवल 3 घर दूर रहते हैं। प्रिय और विक्रम ने वादा किया कि अब से सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे और हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। उसके बाद वे लगभग हर दिन एक साथ खेलते थे और कई रोमांचक रोमांच जीते थे। विक्रम और प्रिय एक अद्भुत टीम थे। वे एक दूसरे से सीखते थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे।
प्रिया ने विक्रम के माध्यम से आत्मविश्वास पाया जो उसे कुत्ते के स्कूल में खुद को साबित करने के लिए चाहिए था। विक्रम ने प्रिया के माध्यम से सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना। साथ में उन्होंने दुनिया को थोड़ा उज्जवल और खुशहाल बना दिया। हर दिन नए रोमांच और नए सबक लाते थे। विक्रम और प्रिया जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो।